नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की पुरानी परंपरा को तोड़ने में माहिर है। यानी कि जिस रणनीति पर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काम करते थे, उसी रणनीति पर चलने को तेजस्वी यादव बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के अलग अलग जो इरादे हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। बता दें आपको कि इस वक्त आरजेडी के लोग बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड पर आरजेडी ने चुप्पी साध ली है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के इरादे पर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो ये भी कह दिया कि अगर सीएम नीतीश कुमार चाहे तो वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के नीयत पर सवाल उठ रहा है। अब आखिर क्या कुछ प्लानिंग तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है, आगे आने वाले दिनों में किस तरह से तेजस्वी यादव बिहार के सियासी खेल को बदलने की तैयारियों में जुट चुके हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से समझाते हैं। बता दें कि विपक्ष की रणनीति का सामान्य और सर्वमान्य परंपरा है सत्ता पक्ष की आलोचना, उसके फैसले में मीन भेंक निकालना। लेकिन लालू परिवार में इन दिनों अपनी रणनीति में थोड़ा परिवर्तन कर लिया है। जेडीयू पर चुप्पी साध ली है और भाजपा पर हमले तेज कर दिए हैं। यहां तक कि बिहार में भाजपा जेडीयू की संयुक्त सरकार पर हमले में भी जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सामान्य तौर पर राजद नेताओं के निशाने पर भाजपा कोटे के मंत्री ही होते हैं। तेजस्वी का यह स्टैंड लगभग 3 सप्ताह से हावी प्रभावी है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अनुमानों का दौर जारी है। प्रतीक्षा भी है कि बिहार में आगे आखिर क्या होने वाला है। वैसे जेडीयू के प्रति राजद का अचानक उमड़ा ये प्यार एक तरफा ही दिख रहा है। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में दोनों गठबंधन के बीच चेहरे की ही लड़ाई थी। भाजपा जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे। राजद कांग्रेस गठबंधन ने तेजस्वी यादव को आगे कर रखा था। परिणाम नीतीश कुमार के पक्ष में आया। तभी से तेजस्वी और राजद की ओर से जेडीयू नेतृत्व पर लगातार तीखे हमले किए जाते रहे हैं। यह क्रम विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव तक जारी रहा और इसके साथ ही कटु शब्दों की आलोचना दिन प्रतिदिन जो है वो लगातार बढ़ती ही गई, जिस पर विराम तभी लग पाया जब राजद की जाति आधारित जनगणना की मांग पर नीतीश कुमार ने सहमति जता दी। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सबसे तेज हमले का रुख धीरे धीरे जेडीयू की ओर से हटाकर भाजपा की ओर मोड़ दिया है। और यही वजह है कि इस वक्त बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आरजेडी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। चाहे वो जीएसटी की हम बात करें, अग्निपथ योजना की बात करें या फिर जाति आधारित जनगणना को लेकर जिस तरह से विरोध किया जा रहा था भाजपा की तरफ से, इसे लेकर भी अब बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट की जा रही है। आरजेडी के नेता अगर बयान देते भी हैं तो वो बीजेपी के मंत्री या बीजेपी के विधायक के खिलाफ होता है, ना कि जेडीयू के। और यही वजह है कि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव के नियत पर सवाल उठ रहा है कि आखिर आगे तेजस्वी यादव क्या खेला बिहार में करने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ साफ तो नहीं हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर आरजेडी सीएम नीतीश कुमार को इनविटेशन भेज रही है और ये चाहती है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से राजद के साथ हो जाए। हालांकि ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है कि वो राजद के साथ जाएंगे या नहीं, लेकिन एक माहौल बनाने की जो कोशिश है वो आरजेडी की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि इस वक्त जेडीयू पर जहां एक तरफ चुप्पी साध ली गई है तो वहीं बीजेपी पर लगातार आरजेडी हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।